बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स और आज हमने यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.3 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ और ये 4 एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर में। चारों की जो हेडिंग है, इंस्ट्रक्शन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। हमने डिनोमिनेटर है उसके अंदर देखना है कि इसके फैक्टर कौन से हैं। ये देखिए लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर नहीं बन सकता। तो अब ये देखिएगा लीनियर के लिए तो हमें पता है एक कांस्टेंट, वन कांस्टेंट लिखने जो मर्जी ले लें। हम स्टार्ट ऐसे करते हैं x+3। अब क्वाड्रेटिक ये देखिएगा यहाँ पे हमने डिग्री 2 है, 2 कांस्टेंट लेने हैं b और c। b और प्लस c, 2 कांस्टेंट लेने हैं इसके लिए ओवर x² + 1। ये 2 कांस्टेंट में किसी एक के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे। पहले के साथ कर लेते हैं। ये इंस्ट्रक्शन है। लीनियर फैक्टर को तो आपको पता है, हमने 2 एक्सरसाइज पीछे हल कर ली है। जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसकी डिग्री 2 है, तो 2 कांस्टेंट b और c लेने, किसी एक के साथ x से मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 1। ये आपका डिनोमिनेटर, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। असल में ये सवाल है, मैं फिर आपको याद करा दूँ। उसके बाद अगली लाइन में हम ये लिख रहे हैं, इसको लेट करके लिखते होते हैं, लेट ये। अब दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई करें जैसे कि आप पिछले सवालों में करते रहे। एलसीएम आपके पास है, डेट इज x+3 और x² + 1। दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस कीमत में मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा 3x - 11। और जब इसे राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, x+3 है और इंटू x² + 1। इसने ये 2 फ्रैक्शन है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। और यहाँ पे प्लस की लामत मैं भूल गया, प्लस की लामत लगानी। अच्छा जी, अब देखें कि जब ये पहले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, x+3 से कैंसिल हो जाएगा। a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x² + 1। अब ये अगले से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर वाली x² + 1 x² + 1 ये कैंसिल हो जाएगा। और bx + c के साथ मल्टीप्लाई होगा आपके पास x+3, इक्वेशन A। इसके अंदर एक लीनियर फैक्टर है x+3। इसे 0 के बराबर पुट करें, इसकी कीमत निकाल लें और इक्वेशन A में दर्ज कर दें। टेकिंग या पुटिंग x+3 = 0, s की कीमत -3। तो इस s की कीमत -3 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इन इक्वेशन A में तो ये 3 इसकी जगह -3 आ गया इसकी जगह, और -11 और A -3 का स्क्वायर + 1। और इधर जब आप -3 रखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, सारी टर्म आपकी 0। bx + c का जो मल्टीपल होगा 0, और ये काम खत्म 0 का। ये -9 हो गया, -11 ये आपके पास आ गया, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 + 1। अच्छा, इधर माइनस का 20, इधर 10a हो गया। और a की कीमत आ गई 20 या माइनस का ओवर 10, यानी a = -2। ये एक फाइनल कीमत हो गई, जो एक कांस्टेंट हमने मालूम करना था। इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे a = -2, ये एक कीमत। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। मेरे पास दूसरा लीनियर फैक्टर नहीं है, जैसे पिछली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी कि दूसरे लीनियर फैक्टर को जितने फैक्टर थे बड़ी 0 के बराबर, तो मेरे पास लीनियर फैक्टर एक ही है, इसका काम ख़त्म। अब आगे जो है हमने कंपैरिजन मेथड करना है, और कंपैरिजन मेथड आपने पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया हुआ।
मैंने आपको बताया था कि जब ये आप सीखते हैं पहले ही एक्सरसाइज की दूसरी एक एक स्टेप छोटा छोटा, हर नई एक्सरसाइज में एक छोटा सा स्टेप सीखते हैं, और बेसिकली वही चल रहा है जो आपकी 4.1 से चल रहा है। अच्छा, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाइंग। इक्वेशन ए, देखिए 3x माइनस 11, ये a एक्स स्क्र प्लस 1, ये बी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा बी एक्स स्क्र, और उसके बाद जो है ये b इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 3bx, और ये cx और प्लस 3c। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं इसको ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। इसको फिर देख लें, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, ये बी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स 3 से 3bx, सी एक्स और 3c, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद। अच्छा, इसके बाद मैं जो है एक्स स्क्वायर वाली टर्म वो अलहदा कर देता हूँ, या इसको भी लेके हम आगे चल सकते हैं। मैं अलहदा कर देता हूँ पहले सवाल में। एक्स स्क्वायर आपके पास a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मैंने सेपरेट कर दिए। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ये 3b प्लस c, ये एक्स के कोफिशिएंट है। अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म बच गई a और प्लस 3c, ये कांस्टेंट टर्म आपके पास ये है। अच्छा, अब हम जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। इधर तो a प्लस बी है, उधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 0 एक्स स्क्वायर है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, तो हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये और 0। a की कीमत हमारे -2 है, यहाँ पे पुट कर दें तो यह आ गया -2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, और b ये उस तरफ जाके प्लस का 2 हो गया। ये हमारे पास b की कीमत भी आ गई, b की कीमत हमारे पास आ गई 2। अब एक कीमत रह गई c की। अब c की कीमत के लिए हम कंपैरिजन करते हैं, x का कर लेते हैं जी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड, इधर x का कोफिशिएंट 3 है इज इक्वल टू, उधर x का कोफिशिएंट 3b प्लस c, और कीमत हमने c की निकालनी है। b की कीमत हमारे पास है, इसके अंदर दर्ज कर दें, b की कीमत हमारे पास है 2 प्लस c। आगे देखें, ये हमारे पास ये 6 हो जाएगा, 6 उधर जाके -6 c की कीमत आ गई -3, c की कीमत -3, a b c तीनों कांस्टेंट की कीमत हमने निकाल ली। अब हमने फाइनल इसके एंड में हमने आंसर लिखना है, और यूज़ हमने ये करना है पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये लिखेंगे। और उसके बाद क्या होगा देखिए, a की कीमत हमारे पास है -2, यहाँ पे लिख दें -2। फिर देखें b की कीमत है 2, तो यहाँ पे आ गया 2x। c की कीमत है हमारे पास -3। जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये हमारे पास फ्रैक्शन था, और ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन आंसर इसको। आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट चाहिए, मैं पहले लिख लेता हूँ a/x प्लस 3। अब दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके लिए दो कांस्टेंट लिखेंगे, b प्लस c, और किसी एक के साथ x को मल्टीप्लाई कर देंगे, b के साथ कर लेते हैं, और x स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे आ गया। ये जी हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब पहले स्टेप में हम एलसीएम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम,
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एलसीएम, डेट इज एलसीएम आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब एलसीएम जब इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, ये वाली पूरी जो डिनोमिनेटर है इस इधर मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3x प्लस 7, 3x प्लस 7। और जब एलसीएम इधर मल्टीप्लाई होगा, दो स्टेप में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये जब पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, a के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके हासिल हो रहा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, वो वाला सूर्या पे चल रहा है। अब ये अगले से तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, और ये एक्स प्लस 3 अगले से, अगला क्या न्यूमिनेटर एक्स बी एक्स प्लस सी, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 3। ये इक्वेशन ए आ गई आपके पास जी। जो लीनियर फैक्टर है ना उसे 0 के बराबर पुट कर ले। लीनियर फैक्टर हमारे पास ये है, वी टेक एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 3 आ गया हमारे पास, एक्स की कीमत -3 आ गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन ए। तो जहाँ पे x लिखा हुआ है इन तमाम में हमने s की जगह -3 लिखना है। ये देखिएगा 3 माइनस का 3 x की कीमत लिख दें। अच्छा, यहाँ पे आएगा a -3 का स्क्वायर है प्लस 1, तो क्योंकि दूसरी ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है ये करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, और ये -3 ये 0, तो bx प्लस c का जो मल्टीपल है आपके पास वो 0, ये साइड टर्म 0 हो जाएगी। ये आ गया जी -9 प्लस 7, ये आ गया जी 9 -9 का स्केयर लेंगे, सॉरी -3 का स्केयर प्लस का 9 और प्लस 1 10, तो यहाँ पे माइनस का 2 और ये 10 जो है मैं इसके नीचे ले आता हूँ 10, ए की कीमत आ गई -1/5, ए की कीमत -1/5। ये कीमत हम साइड पे नोट कर लेते हैं। ए की कीमत हमारे पास आ गई -1/5। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अब कंपैरिजन मेथड, क्योंकि आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था वो इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे एक स्टेप ही होता था, यहाँ पे 2 स्टेप हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। अब मैंने कल पिछले में मैंने 2-3 स्टेप किए थे, अब मैं इसको ज़बानी करने लगा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, डायरेक्ट करने लगा हूँ, ज़बानी नहीं बोलूँगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। अब इधर जो है एक्स स्क्वायर 0x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 0 है, आप लिखेंगे 0। इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, ये b इस x से मल्टीप्लाई होगा ना तो हमारे पास आएगा bx स्क्वायर, और किसी जगह पे x स्क्वायर नहीं आएगा, तो bx स्क्वायर इसका मतलब है b। ये फिर समझिएगा मंतक, ये bx स्क्वायर bx से मल्टीप्लाई होगा bx स्क्वायर, और किसी जगह पे x पैदा नहीं हो रहा, तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a की कीमत हमारे पास है -1/5, और b की कीमत हम निकाल लेंगे, ये इस सब जाएगा तो प्लस का 1/5। b की कीमत भी आ गई, b की कीमत फाइनल हमारे पास आ गई 1/5, 2 कीमतें हो गई। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, हमने कीमत किसकी निकालनी है, c की, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं। मैं कांस्टेंट टर्म, ये एक नई जो है ना वो चीज़ आपको सिखाता हूँ, सिर्फ कांस्टेंट टर्म। इधर कांस्टेंट है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ
कॉन्स्टेंट्स, मैं एक्स भी ले सकता हूँ, उससे भी हल होता है कांस्टेंट। एक्स और एक्स के हमने किए हैं पहले, तो ये इसलिए मैं अब कांस्टेंट पे आया हूँ। ये 7 इधर कांस्टेंट, ये a1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये एक कांस्टेंट बन गया। अच्छा ये इससे x में है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x आएगा, ये cx आएगा, c 3 से प्लस 3c, ये तीन दोनों साइड की कांस्टेंट टर्म मैंने पकड़ ली। अब मेरे पास यहाँ पे जो कीमत है वो a की है, c की मैं निकाल लूँगा। a की कीमत मेरे पास है -1/5 इज इक्वल टू 7, तो इसको इस तरफ ले आए, +1/5 3c, इसको हल करें, इसका एलसीएम आएगा 5 7 35 और ये 1 3c, ये 36 हो जाएगा, 36/5 और ये 3c, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, 3 से इधर डिवाइड कर दें, 3 से इधर, c की कीमत दिखाएगी 3 1 दा 3 2 दा 12/5, ये हमारे पास c की कीमत निकल आई जी। अब हम ये a b c की कीमतें दोबारा दर्ज करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये c की कीमत है, ये 12/5, ये मैंने गलती से 15 लिख दिया, 12/5। अच्छा अब इक्वेशन 1 में आ जाए, यहाँ पे हमने इसकी कीमतें दर्ज करनी है। ये a को मिटाता हूँ, a की कीमत मेरे पास है -1/5 -1/5। अब b की कीमत आ जाए 1/5, b की कीमत जो है 1/5 और c की कीमत मेरे पास है 12/5, c को मिटा दिया, 12/5। यहाँ पे एक स्टेप और, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन समझाना क्योंकि आपको है इसलिए एक स्टेप इसमें इजाफी है। इसके बाद देखिए ये -1 और ये आंसर जो आपका लिख रहा हूँ x + 3, इन दोनों का एलसीएम 5 है, तो मैं 1x यानी कि x और +12 लिखूँगा, ये दोनों का 5 है, इधर लिखूँगा कॉमन, जो कि एलसीएम आना था x² + 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा जी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपके 4 सवाल है ना, चारों सवाल में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, पहले 4 में x² + 1, ये कोई भी दूसरा है। बहरहाल ये देखें, हम इसको सपोज करेंगे किसके बराबर लेट करेंगे, लीनियर के लिए a कांस्टेंट आएगा और x + 1, और क्वाड्रेटिक के लिए 2 कांस्टेंट होंगे, b और +c, किसी एक के साथ x लगाएंगे और x² + 1, इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप, इसे एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम ये इधर का है, उधर का भी सेम है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। एलसीएम बोथ साइड, डेट इज एलसीएम क्या आपका x + 1 x² + 1। अब ये एलसीएम जब आपका यही इसे मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इधर सिर्फ रह गया 1 = 2। अब एलसीएम ने यहाँ पे मल्टीप्लाई होना, तो ये हमारे पास आ गया x + 1 और x² + 1। पहली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, x + 1 कैंसिल हो गया, x² + 1 a के साथ, यानी कि ये रकम इससे मल्टीप्लाई होगी a × x² + 1। अब ये अगले से फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, x + 1 ये मल्टीप्लाई होगी bx + c के साथ x + 1, और ये इक्वेशन a होगी। अब यहाँ पे लीनियर फैक्टर पकड़ें, कौन सा इसके अंदर x + 1, इसे 0 के बराबर इक्वेट करें। वी टेक x + 1 = 0 और गेट क्या -1 की कीमत, तो इसको पुट कर दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में जहाँ जहाँ x है 1 2 3, लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं, तो वहाँ पे आप -1 पुट कर दें, 1
ए -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ पे -1 और +1 0, सारी टर्म 0 गई। बी एक्स प्लस सी इसका मल्टीपल है 0, ये ख़त्म हो गया सारा। यहाँ पे देखिए आपके पास -1 का स्क्वायर 1, और 1 में 1 ऐड किया 2, आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। ये देखिए मैं 2 इस अलामत के बगैर नहीं लिख सकता, इस साइड पे लिख रहा हूँ ना, तो मल्टीप्लाई अगर मैं इधर लिखूँ तो फिर तो ठीक है, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो मैंने क्योंकि इस तरफ लिखा है तो मल्टीप्लाई की अलामत या ब्रैकेट की अलामत ज़रूरी है। अब ये 2 इसके नीचे आके डिवाइड होगा। ए की कीमत हमारे पास जो फाइनल है वो है 1/2। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ए निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ इतराफ जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उन्हें इक्वेट करें। इधर तो एक्स स्क्वायर नज़र ही नहीं आ रहा है, इसको पूरा करते हैं, ऐसे करते हैं 0 एक्स स्क्वायर है क्योंकि नहीं नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर इधर, और 0 ही एक्स है और +1, ये कोफिशिएंट पे एक्स है, ये स्क्वायर का, और ये कांस्टेंट टर्म। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है 0, और इस तरफ देखिए इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, ये बी एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कोफिशिएंट हो गया बी। तो ए की कीमत इसके अंदर दर्ज करें, ए की कीमत है 1/2। इसको इस तरफ ले -1/2 हो गया। ये बी की कीमत भी आपके पास आ गई, बी की कीमत आ गई -1/2, फाइनल कीमत इसकी। अब हमने काम करना है जी सी के लिए। ये कांस्टेंट टर्म में सी आ रहा है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट्स, जो कांस्टेंट है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट तो लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले सवाल में शायद मैंने लिख दिया था। यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो मैं दोबारा लिखता हूँ पूरा जुमला, इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म बोथ साइड। पिछले सवाल में क्योंकि मैंने वो जुमला इस्तेमाल किया था, मुझे अब याद आया, मतलब कोफिशिएंट लिखा रहने दिया था, जरूरत नहीं है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है दोनों तरफ। इधर कांस्टेंट टर्म है 1, इधर ए से मल्टीप्लाई, ये ए है, और ये सी 1 से मल्टीप्लाई करेगा सी, बस ये। तो हमारे पास सी की कीमत नहीं है, ए की कीमत है 1/2, 1 सी, ये 1 - 1/2 सी की कीमत। एक में से आधा निकाल लेंगे तो आधा ही बचेगा ना, सी की कीमत 1/2। ये तीनों कीमतें आ गई। अब हम इन कीमतों को इंदराज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। ए की कीमत 1/2, इसको मिटाएं, इसके 1 और इधर ब्रैकेट डाल के लिखें 2। अच्छा, बी की कीमत हमारे पास है -1/2, इधर लिखें जी -1/2। सी की कीमत हमारे पास है 1/2। आंसर ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या है 2। अब ये देखिएगा x² + 1, इस दोनों का एलसीएम है 2। अब माइनस की अलामत जो है वो तो x के लिए है, कांस्टेंट टर्म के तो लिए है, लेकिन जब यहाँ पे लिखूँगा तो ये जो बटा है ये ब्रैकेट का काम करेगा। इसका मतलब मैंने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास x पॉजिटिव का है, ये जब माइनस अंदर जाएगी इसको माइनस कर देगी, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब ये प्लस का था 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये 1/2 जो है इसका 2 मैंने इधर लिख दिया, और ये बात काबिल गौर है, फिर समझ लें कि माइनस की अलामत ये इस पोर्शन के लिए है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, इसका मतलब मैंने -1 किसी ब्रैकेट में, ये बटेगा अलामत ब्रैकेट का काम कर रही है, तो ब्रैकेट जो है
उसे माइनस कॉमन लेने से अंदर की लामतें बदल जाती हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। और पिछले सवाल में मैंने बताया भी था, पहले 4 सवालों के जो डिनोमिनेटर में चारों के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मौजूद है और लीनियर फैक्टर कोई भी उसके अलावा है। तो लीनियर फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट लिखें, हम इसे सपोज करेंगे a ओवर x प्लस 3। उसके बाद क्वाड्रेटिक के लिए दो कांस्टेंट b x प्लस c, किसी एक के साथ हमने x मल्टीप्लाई दोनों में से करना है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वेशन 1 आ गई। अब दोनों साइड पे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। तमाम सवालों में जब आपने 4.1 से भी चले थे, इस तरह इक्वेशन लेने के बाद हम उसे दोनों तरफ एलसीएम और साझा एलसीएम होता है, जो इधर एलसीएम बनता है वही इधर बनता है, इसे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, मैं एलसीएम को वर्ड नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब इससे एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इधर बचेगा 9x माइनस 7 इज इक्वल टू, जब एलसीएम ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये वाली जो टर्म बची इससे मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये एलसीएम ने इससे मल्टीप्लाई होना है, इससे भी होना है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगी, एक्स प्लस 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, या यूँ समझ लें इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। तो बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई होना है, एक्स प्लस 3 ने, ये इक्वेशन ए हो गई। इक्वेशन ए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इसका नाम ए रखता हूँ, हैबिट नहीं हुई है कि इसमें से हमने फैसले लेने होते हैं। ए बी सी की जो कीमतें हैं ना कांस्टेंट की, यहाँ से हमने फाइनल करनी होती है। अब क्योंकि हमारे पास लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर यहाँ पे एक ब्लेसिंग होता है जी। लीनियर फैक्टर आपको एक कांस्टेंट बताता है, दो लीनियर फैक्टर हैं तो दो कांस्टेंट पता चल जाते हैं। तो लीनियर फैक्टर यहाँ पे x प्लस 3 है, तो आप करें पुटिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू -1। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए के अंदर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे -3 लिख दें। 9 इसके साथ x है, -3 -7, और ये a -3 का स्क्वायर है प्लस 1, और यहाँ -3 लिखेंगे 0 आ जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी जो है इसका जो मल्टीपल है आपके पास 0, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। आगे क्या बचा, ये माइनस का 27 माइनस का 7, और ये 3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस का 3 प्लस का 9 आएगा, 9 और 1 10 हो गया 10। यहाँ पे आपके पास 34 और 10 इसके नीचे आ गया। ए की कीमत इसको हम फाइनल करते हैं जी। अब ए की कीमत आपके पास आ गई 17/5, 2 से डिवाइड होता है ना ये, -17, ए की कीमत आ गई -17/5। अब ये हम काम करेंगे बाकी दो कांस्टेंट के लिए। लीनियर फैक्टर एक था, उसने एक कांस्टेंट देना था, एक दे दिया। अब हम जो कंपैरिजन मेथड है उसके ज़रिए हम दो कांस्टेंट मालूम करेंगे। एक्स करके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो इधर देखें आपके पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि 0 एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 0 है, तो इधर तो 0 लिख लें। इधर ए एक्स स्क्वायर, ये ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ये बी एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई का, तो बी एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या हुआ बी। यहाँ पे हमारे पास कीमत है, ए की कीमत पुट कर लें, वो है -17/5। तो ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगी 17/5,
बी की कीमत, ये फाइनल कीमत बी की भी निकल आई 17/5। अब सी की कीमत के लिए कांस्टेंट टर्म इक्वेट करते हैं, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड। तो कांस्टेंट टर्म देखें, इधर तो -7 है और इधर a मल्टीप्लाई होगा तो a आ गया, ये c 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3c, ये कांस्टेंट टर्म है दोनों तरफ की। यहाँ पे कीमत हमारे पास a की है -7 और a की कीमत है -17/5 प्लस 3c। इसे इस तरफ ले -7 प्लस 17/5 3c, इसका एलसीएम लेंगे 5। एलसीएम लेने का तरीका, इसके नीचे 1 है मल्टीप्लाई करें, 5 1 तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 35 और ये 1 इससे 17 3c। तो जब इसे माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, माइनस का 18/5 और इधर 3c। c की कीमत मालूम करनी है तो हम 3 से इधर भी डिवाइड करेंगे, 3 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया। c की कीमत आ गई 3 6/18/5, ये c की कीमत। ये हमारे पास तीनों कीमतें आ गई a, b और c। इनकी कीमतें दर्ज करते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, a की कीमत हमारे पास आ गई -17/5, b की कीमत देखें 17/5, b को मिटाता हूँ, इसकी कीमत आ गई 17/5। c की कीमत है -6/5, -6/5। अब इनके एलसीएम बनते हैं इस साइड पे। ये तो फाइनल है, ये -17/5 इंटू एक्स प्लस 3, दोनों कैल्शियम 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 5 ये आ गया, दोनों कैल्शियम 5 ये लिख दिया मैंने, और प्लस का 17 है, प्लस का 17x और माइनस का 6, ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमारे ये फ्रैक्शन थी, हमने उसके पार्शियल फ्रैक्शन बना दिए। 4.3 के पहले 4 सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सॉल्व कर लिए और इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, एक सवाल समझ में आने से सारी एक्सरसाइज समझ में आती है, ये इंटरेस्टिंग है। बाद एक्सरसाइजों में सवाल डिफरेंट हो जाते हैं, थोड़े थोड़े के बाद डिफरेंट, लेकिन इसमें ये क्वालिटी है और इसने एफएससी में भी बहुत काम आना है इसने आपको। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे आगे चलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।